जब सोनिया, राहुल, प्रियंका जी आएंगे सारे एक मंच पे वो तो होंगे। मजबूरी होगी ना उनकी, बड़े नेता आएंगे तो उनको जाना पड़ेगा, जी हजूरी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर स्वयं दीपेंद्र की जैसे वहाँ चुनाव लड़ रहे दीपेंद्र, वहाँ पे कुमारी शैलजा पहुंचे, कुमारी शैलजा कहीं से चुनाव लड़े वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे प्रचार के लिए, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी मजबूती को जाएगी? देखिए 19 से पहले 2010 से नहीं 2000 हालांकि नलवा से आप तैयारी भी कर रहे हैं, निरंतर नलवा में आपका निवास भी पड़ता है, तो माहौल क्या ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार? देखिए नलवा से मैं चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस टिकट, इंडिपेंडेंट तो मैं कभी लड़ता नहीं, कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जनता फैसला करेगी। तो इस वक्त लोकसभा का माहौल कैसा है फिलहाल? लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी चाहे किसी को टिकट दे। तो हिसार का जैसे माहौल है, देवीलाल परिवार से तीन एक तरह से प्रत्याशी मैदान में, बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला जी हैं जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे, उधर से नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला है, एक तरह से तीनों प्रत्याशी मैदान में है एक ही परिवार से। सारा देवीलाल परिवार बीजेपी की पैरोवी पे है और इनका जादू चल लिया, इनकी झूठ के पे जो चलने थे चल लिए, अब नहीं चलेंगे। अब नहीं चलेंगे। नहीं। तो जैसे कि जेजेपी को छोड़ के कुछ नेता अभी बैठे हैं, हालांकि इस्तीफा देकर बैठे हैं, आज भी जैसे मक्कड़ साहब जैसे हाँसी से उन्होंने भी एक तरह से चिट्ठी दे दी है, तो क्या लगता है? सुनने में तो ये आ रहा है कांग्रेस पार्टी में ये लोग शामिल होने वाले हैं, जैसे निशांत सिंह है, रमेश गोदारा है, उधर से इनका भी राहुल मक्कड़ का भी नाम है, और बहुत सारे कांग्रेस एक तरह से जेजेपी के कार्यकर्ता है कांग्रेस में जाने वाले हैं। आपको सुनने में आया कुछ ऐसा शामिल हो सकते हैं? हाँ, रमेश गुजारा तो मेरे सामने ही बाजवा को लेके गया था हुड्डा साहब, अच्छा। और ये निशान सिंह भी मिला हुड्डा साहब से, और ये राहुल मक्कड़ भी मिला दीपेंद्र जी से, हुड्डा साहब से। तो ये सारे कांग्रेस में आएंगे और कोई रास्ता है नहीं, लेकिन कांग्रेस 70 सीटें पार करेगी विधानसभा में और 10 की 10 जीतेगी लोग, 10 की 10 सीट लोकसभा में, 10 की 10 सीटें जीतेगी लोकसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। लगातार हम लोग अलग अलग इलाके में, अलग अलग हलकों में, अलग अलग लोकसभा में जाकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच अगर बात करें तो फिलहाल हम लोग हिसार और हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत जी। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट वितरण में देरी का कारण क्या मानते हैं और क्या लगता है। फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे सिरसा में कुमारी शैलजा के नाम जैसे ही चर्चा में आए, वहां के लोग उत्साहित है कि फटाफट कांग्रेस पार्टी एक तरह से कैंडिडेट को मैदान में उतारे। उसी तरह के अलग अलग क्षेत्र में वहीं पर कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चलने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी लिस्ट आउट नहीं कर रही कि कौन कौन से प्रत्याशी कहां से है। उस पर हम बात करेंगे। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि एक तरह से सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं, उसी बीच कांग्रेस पार्टी इतनी देर क्यों कर रही है, फूंक फूंक के कदम क्यों रख रही है इस बार? देखिए चुनाव आखिरी चरण में, इसलिए बहुत ज्यादा पहले टिकट देना उचित नहीं है। तो पार्टी कहीं ना कहीं उस बात पे भी वो नजर रखे हुए है कि भाई समय बहुत पड़ा है, पहले और डिसाइड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और ये लगता है कि अगर पहले हम लोग टिकट देंगे, जो टिकट के दौड़ में जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, अगर किसी को देंगे तो उसको लगता है कि मेरी तो पत्ता यहाँ पे कट गया, मैं किसी और पार्टी से एक तरह से चुनाव लड़ सकता हूँ, इस कारण से कहीं ना कहीं। देखिए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, सच्चा कांग्रेसी ऐसा नहीं करेगा। बीजेपी में जा नहीं सकता क्योंकि बीजेपी का विरोध इतना है, बाकी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। तो जिसमें कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा का कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है कि गुटबाजी है, उसके चलते कहीं ना कहीं एक बात करें तो भिवानी के सीट को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर हुड्डा साहब नहीं चाहते, उधर से कुमारी शैलजा और किरण जी वो चाहती हैं। हिसार की बात करें, हिसार में ऐसा, और उस तरह से सिरसा में बात करें, सिरसा में भी इस तरह के हालात हैं। क्या मानते हैं, क्यों नेता एक मंच पर नहीं आते, एक बोली में क्यों नहीं बोलते? देखिए बड़ी पार्टी है, एक मंच पे नेता जब चुनाव हुआ जब आ जाएंगे, जब सोनिया, राहुल, प्रियंका जी आएंगे सारे एक मंच पे वो तो मजबूरी होगी ना उनकी, बड़े नेता आएंगे तो उनको जाना पड़ेगा, जी हजूरी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर स्वयं दीपेंद्र की जैसे वहाँ चुनाव लड़ रहे दीपेंद्र, वहाँ पे कुमारी शैलजा पहुंचे, कुमारी शैलजा कहीं से चुनाव लड़े, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे प्रचार के लिए, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी मजबूती को जाएगी? देखिए 19 से पहले 2010 से नहीं 2007 से हुड्डा साहब की शैलजा की किसी बात पर ठनगी, 19 में एक हो गए। हुड्डा साहब ने अपने बेटे फार्म नहीं भरवाया, शैलजा का बड़ा भरवा क्या है, और बहन भाई के नारे लगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार भी एक ही होंगे? इस बार भी एक।
तो लगता है कि अगर एक ही होंगे और टिकट पे अगर देरी जो हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि समय बहुत पड़ा है, आराम से टिकट का वितरण कर ले। ऐसा ही लगता है मुझे। तो जैसे कि नाम आ रहे हैं चर्चे में कि जैसे कि सिरसा से कुमारी सैलजा का है, यहाँ से ब्रिजेंद्र सिंह जी का है, भिवानी से श्रुति जी का है, उधर से दीपेंद्र जी हो गए। इस तरह से सभी जो एक तरह से मीडिया में भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं, आपके सामने भी एक तरह से नाम आ रहे होंगे। जो नाम आ रहे हैं, लगता है वही नामों पे मोहर लगेगी या कहीं ना कहीं फेरबदल होने वाला है? देखिए वो तो हाईकमांड बताएगा, वो तो हाईकमांड जाने। आप भी एक तरह से जन्मदात एक तरह से पुराने कांग्रेस ही है, आपके भी कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक भी आपके एक तरह से लोगों से, नेताओं से बातचीत होती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति है, इसलिए देरी कर रही है कांग्रेस, या नहीं है जो लिस्ट है वो फाइनल है? देखिए मैं पुराना कांग्रेसी जरूर हूँ, इतना बड़ा भी लीडर नहीं कि टिकटों का फैसला कर दूं, तो इसलिए जो होंगे वो ठीक होंगे। तो ग्राउंड में आप जा रहे हैं अलग अलग, हालांकि नलवा से आप तैयारी भी कर रहे हैं, निरंतर नलवा में आपका निवास भी पड़ता है, तो माहौल क्या ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार? देखिए नलवा से मैं चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस टिकट पर, इंडिपेंडेंट तो मैं कभी लड़ता नहीं, कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जनता फैसला करेगी। तो इस वक्त लोकसभा का माहौल कैसा है फिलहाल? लोकसभा में कांग्रेस जीतेगी, चाहे किसी को टिकट दे दो, चाहे किसी को भी टिकट दे दो। तो ब्रिजेंद्र जी के लिए तो कही कहा ही जा रहा है, विपक्षी पार्टियां सारे लोग ये कहते हैं, किसान नेता भी कहते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह जैसे सांसद रहे यहाँ से भाजपा के, उन्होंने काम नहीं किया, लोगों की नहीं सुन रही, 2-3 साल तक वो गायब रहे, इस तरह के उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। देखिए ब्रिजेंद्र के फादर ने किसानों के हक में बयान दिए और उन जंतर मंत्र में जाके हमारी खिलाड़ी जो बेटी थी उनके हक में बयान दिए। ये कौन कह रहा है ब्रिजेंद्र ने उनके हक में बयान नहीं दिए? बयान दिए। और ये तो छोटा मोटा विरोध होता ही है, लेकिन लास्ट में जाके एक हो जाते हैं। अच्छा, जिसका शुरू में विरोध होता है लास्ट में जाके जीतेगा वही जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। अच्छा, पक्का 200%। तो जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। अच्छा, तो यहाँ तो लगभग डिक्लेयर ही हो चुकी है, जब पार्टी ज्वाइन उन्होंने की है तो कहीं ना कहीं शर्त रख कर ही इन्होंने ज्वाइन किया था, और ब्रिजेंद्र सिंह का नाम एक तरह से हिसार का तो फाइनल ही है। तकरीबन हो सकता है कि ऊपर कमिटमेंट करके आए हो। जब एमपी छोड़ के आए हैं, सांसद छोड़ के आए हैं, तो कोई न कोई कमिटमेंट हुई होगी। मैं तो देखो इस बारे में दौर नहीं था। तो हिसार का जैसे माहौल है, देवीलाल परिवार से 3-3 एक तरह से प्रत्याशी मैदान में, बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला जी हैं जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे, उधर से नैना चौटाला है, सुनैना चौटाला है, एक तरह से तीनों प्रत्याशी मैदान में है एक ही परिवार से। देखिए इन तीनों का कुछ नहीं बटा है। ये दो तो बीजेपी की पैरोल पे हैं। कौन कौन से पैरोल पे? ऐसा है जैसे दुष्यंत है, बीजेपी की पैरोल पे है। अच्छा, भाई वोट पाड़ो। अब अबे है वो भी बीजेपी की पैरोल पे है, और बाकी ये बीजेपी का है ही रणजीत सिंह। सारा देवीलाल परिवार बीजेपी की पैरोल पे है, और इनका जादू चल लिया, इनकी झूठ के लिवा पे जो चलने थे चल लिए। अच्छा। अब नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। तो जैसे कि जेजेपी को छोड़ के कुछ नेता अभी बैठे हैं, हालांकि इस्तीफा देकर बैठे हैं। आज भी जैसे मक्कड़ साहब जैसे हाँसी से, उन्होंने भी एक तरह से चिट्ठी दे दी है। तो क्या लगता है, सुनने में तो ये आ रहा है कांग्रेस पार्टी में ये लोग शामिल होने वाले हैं, जैसे निशान सिंह है, रमेश गोदारा है, उधर से इनका भी, राहुल मक्कड़ का भी नाम है, और बहुत सारे कांग्रेस एक तरह से जेजेपी के कार्यकर्ता है कांग्रेस में जाने वाले हैं। आपको सुनने में आया कुछ ऐसा शामिल हो सकते हैं? हाँ, अच्छा। रमेश गुजारा तो मेरे सामने ही बाजुआ को लेके गया था हुड्डा साहब के पास। अच्छा। और ये निशान सिंह भी मिला हुड्डा साहब से, और ये राहुल मक्कड़ भी मिला दीपेंद्र जी से, हुड्डा साहब से। तो ये सारे कांग्रेस में आएंगे और कोई रास्ता है नहीं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो जेजेपी छोड़ के, अन्य पार्टी छोड़ के, मतलब कांग्रेस में आस्था जता के सभी कांग्रेस में आने वाले हैं? जी, सारे कांग्रेस में आएंगे। अच्छा। और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और बड़ा बोल तो मैं कहता नहीं, लेकिन कांग्रेस 70 सीटें पार करेगी विधानसभा में, और 10 की 10 जीतेगी लोकसभा में। 10 की 10 सीट लोकसभा में? 10 की 10 सीटें जीतेगी लोकसभा में। धर्मवीर गोयल जी हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, नेता, बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। ये कहते हैं कि 10 की 10 सीट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इस तरह की बात है। और विधानसभा में कहते हैं 70 सीट कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लेकर आएगी, इनके दावे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी आगे समय पे होगा क्या। लेकिन फिलहाल तो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, लोकसभा के उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतरे। जैसे कुरुक्षेत्र की सीट की बात करें, इंडिया गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता वहां से मैदान में, वहां के क्या चर्चे आप सुन रहे हैं? सुशील गुप्ता जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। और
मतलब क्या बताऊं आपको, कोई बड़ी बात नहीं, वो लाख से ऊपर भी क्रॉस कर जाए। अच्छा, जीत का मार्जिन लाख से ऊपर भी हो सकता है। तो जिंदल परिवार भी एक तरह से भाजपा में शामिल हो गया। नवीन जिंदल जी वहाँ एक तरह से चुनावी मैदान में, यहाँ पे रणजीत चौटाला के लिए श्रीमती सावित्री जिंदल डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं, क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, सावित्री जिंदल नवीन जिंदल आने वाले नहीं थे। हम्म, ये तो क्या है जी, आप जानते हो, हम्म, ये तो ईडी दबाव देती है हम्म, तो वो भाग जाते हैं बेचारे, हम्म, और पैसे वाला आदमी ईडी से डरता है, और ईडी दबाव नहीं देती तो जाते ही नहीं। ये बेसिकली कांग्रेस है, इनकी आत्मा नहीं मान रही अच्छा, बीजेपी में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो, मतलब जिसकी आत्मा कांग्रेस में पड़ी है या दूसरी पार्टियों में पड़ी है, और वो बीजेपी में चलेगी, मजबूरी है, क्या करें। तो मजबूरी के चलते जिंदल परिवार को भाजपा में शामिल होना पड़ा और नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र में मैदान में उतरना पड़ा। उतरना पड़ा, यस। तो हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मजबूरी में उतरना पड़ा, अन्यथा वो उतरने वाले नहीं थे। जैसे भिवानी की सीट को लेकर भी हुड्डा साहब नहीं चाहते कि वहां से श्रुति मैदान में उतरे, वहीं से किरण चौधरी दिल्ली पहुंची है श्रुति को लेके, और उधर से कुमारी शैलजा भी ये चाहती हैं। तो ये क्या कि क्यों सहमति नहीं बनती कि नेताओं के एक पार्टी के नेता हैं और कोई कैंडिडेट को लेकर इतना बहस होना? देखिए, वो तो नेता जाने, वो तो मैं कुछ बता नहीं सकता। अब मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, कौन कहाँ पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा, तो नेता जाने, नेताओं से पूछो। अच्छा, हाँ, ये मेरे बस की बात। लेकिन इससे ना कार्यकर्ताओं में मन में वो तो होता होगा ना कहीं, जैसे आप हो, आप सोच रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, सभी मतलब ना जितने भी कार्यकर्ता नेता सब खुश रहे, इस तरह की बातें। वहीं पे बड़े नेताओं के आपस में टांग खिंचाई के चक्कर में आप लोगों के जैसे एक तरह से स्थानीय नेता हैं, उनको समस्या नहीं होती? देखिए, स्थानीय नेता को समस्या इसलिए कम होती है कि उनको ये पता है कि बड़े नेता जो करेंगे वो सही करेंगे। और जैसे हुड्डा साहब हैं, उसने बहुत काम किए हैं यहाँ, उसने इतने काम किए हैं हरियाणा में। अगर हुड्डा साहब के काम देख लो और इसके देख के फैसला कर लो, अगर 10% भी हो तो फिर बीजेपी को दे देना। अगर हुड्डा साहब अकेले 95% में हो तो फिर तो कांग्रेस का हक बनता है। कोई भी आदमी मजदूरी करता है शाम को, अपना हक तो मांगता ही है। हुड्डा साहब ने यहाँ पे 32 यूनिवर्सिटी बनाई और 36 रोड निकाले, और हुड्डा साहब ने 5 पावर प्लांट लगाए, हुड्डा साहब IIM में लेके आए। चलो वो तो जनता का, तो एक तरह से जनता ने वोट देना है, वो तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक तरह से वो भाईचारा नहीं है, उनमें मनमुटाव है, इस तरह की बातें मैं आपको आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। क्या ऐसे कारण है जो कि एक सीट को लेके दूसरी सीट को लेके सहमति नहीं बनती, आपस में टांग खिंचाई ज्यादा होता है, और बड़े नेताओं को भी समस्या खड़ी हो जाती है, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी को, उनको भी ये होता है कि आखिर किसकी माने? देखिए, वो तो लड़ाई 2-4 नेताओं की होती है, ऊपर टॉप लेवल पे मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है, और कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, हाँ, टॉप लेवल पे। बाकी क्या लड़ाई, बाकी कोई लड़ाई नहीं, बाकी सब एक है। बाकी सब एक है। चलो, अब इस बार आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में लगभग 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। 10 की 10, 10 की 10। तो उम्मीद कब तक लग रही है, टिकट का घोषणा कब तक होगा? आज की उम्मीद थी कि आज होएगा, लेकिन आज भी एक तरह से टाल दिया गया। आज भी नहीं हो पाया। वो खड़के जी, राहुल जी बाहर थे, रेडी रुली थी, आ जाएंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो कब तक उम्मीद है आपको? मैं तो मानता हूँ 1-2 दिन में हो जाएगा। एक दो दिन करते हैं, लगभग 15 दिन तो निकल चुके हैं। तो अब क्या बताएं, शर्मा जी क्या बताएं, अब जो है वो है। चलो धर्म जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, धर्मवीर घोष जी हैं, हमने बातचीत की और एक तरह से नलवा हल्के से तैयारी भी कर रहे हैं और दावा भी ये कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से ही मैं चुनाव लड़ूंगा नलवा हल्के से। और हिसार लोकसभा की बात करें, यहाँ से भी जीत होगी। हरियाणा में 10 की 10 सीट में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, लेकिन टिकट की वितरण की अगर बात करें तो एक दो दिन कहते वही है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज होगा कल होगा, उसी तरह से इनके पास भी यही है, या फिर खुल के बताना नहीं चाहते कि पार्टियों की अंदरूनी मामला भी होती है, कहीं ना कहीं बोल दे कल को इनको एक तरह से भुगतना पड़े उस जवान में जो निकल गई है बात, ऐसे कह दें तो इनको ऊपर के एक्शन भी हो, इसलिए कहना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं बात यह है कि कांग्रेस पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है ताकि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट जो एक तरह से पैनल में नाम में है, अगर हम लोग पहले अनाउंस कर दें और अनाउंस करने के बाद कोई दूसरा हो जो कि एक तरह से लीडिंग कैंडिडेट हो और नाराज हो गए, किसी और पार्टी में ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। या क्या वो कारण है वो तो कांग्रेस पार्टी बता सकती है, लेकिन ये है कि देरी से उतारने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई खास रीजन तो है कांग्रेस पार्टी जो कि फूक फूक के कदम रख रही है।
इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें। धर्मवीर गोयत जी ने जो बात कही है वो कितनी सच्चाई है, और आने वाले समय में आपके बीच धर्मवीर गोयत नलवा हल्के से चुनाव लड़ने के लिए एक तरह से उम्मीदवारी और कमर कस के तैयार हैं, और कांग्रेस की टिकट से ही चुनाव लड़ूंगा इस तरह का दावा भी ये कर रहे हैं।